देख भाई, हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं पूरे जीवन में, और बच्चों का आखिर में ना यही क्वेश्चन होता है कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका कुछ फ़ायदा है। हमने साइंस पढ़ ली, हमने मैथ्स पढ़ ली, हमने SST पढ़ ली, हमने पढ़ लिया भाई अल्फ़ा बीटा गामा A+B का होल स्क्वायर A-B का होल स्क्वायर, हमने लॉ पढ़ लिए तीन, न्यूटन के लॉ, पेड़ पे फल गिरा क्या हुआ नहीं पता, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया भाई अकबर कौन, शाहजहाँ कौन, छत्रपति शिवाजी कौन, सब पढ़ लिया हमने। बहुत सारे राजा आए मर गए, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? मेन प्रश्न बच्चों का ये रहता है कि ये जब हम पास कर जाएंगे, 12वीं कर लेंगे, कॉलेज जाए ख़त्म कर लेंगे, आप जीवन के अंदर इसका फ़ायदा होगा तो कहाँ होगा? ये हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसी एजुकेशन का फ़ायदा ही क्या है हमारे को? सबका प्रश्न यही होता है कि भाई इससे करके हमने सीखा तो सीखा क्या? तो चलो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, कुछ मजदूर काम करते थे, उसमें एक मजदूर था ए, जो पूरी मेहनत से जब काम करता था तो उसका काम होता था A²। पूरी मेहनत से पूरा दिन काम करता था तो उसका पूरा काम होता था A²। और एक मजदूर था बी, उसका काम पूरे दिन का लगा के होता था B²। अब कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि उनमें दोस्ती हो गई। तो जब दोस्ती हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई साथ में आएंगे, साथ में सोचेंगे और मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो अब उन दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया। तो जो ए था और जो बी था, उन्होंने जब मिलके काम करना शुरू किया तो उनका काम हो गया A+B का होल स्क्वायर। क्या हो गया? A+B का होल स्क्वायर। तो A+B का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, मैथ्स पढ़ी ना, A² + B² + 2AB। तो ये जो 2AB एक्स्ट्रा काम आ रहा है, ये था चमत्कार। तो जब हम लोग मिलकर काम करते हैं ना, टीम के साथ काम करते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके के चमत्कार हमसे ऐसे हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे ना जाने हुए ना सोचे हुए कुछ अलग रिजल्ट निकलता है। तो आप में भी देखो कई लोग इस तरीके के होंगे जिनको लगता है कि हम अपना काम सारा खुद कर सकते हैं, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि हमें किसी की मदद की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हो सकता है आप हो भी इस तरीके के, भाई आप हो इस लायक कि आप बहुत से काम खुद ही कर सकते हैं, शायद सारे काम खुद कर सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं अगर हम टीम बना के काम करते हैं, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ के काम करते हैं जो हमारी तरह के हैं, हमारी सोच के हैं, तो इस प्रकार के चमत्कार उत्पन्न होते हैं, जैसे A+B का होल स्क्वायर। जब A अलग कर रहा है तो A², B अलग कर रहा है तो B², मगर जब दो लोग साथ आके काम करते हैं तो A+B का होल स्क्वायर, दैट इज A² + B² + 2AB। ये जो 2AB का चमत्कार है ना, ये हमारी लाइफ में कुछ इस तरीके के हमें रिजल्ट दे देता है ना, जो शायद जब हम अकेले काम करते तब हमें नहीं मिल पाए, ठीक है। तो मैथ्स कुछ ऐसी होती है, साइंस कुछ इस तरीके की होती है, हमारे जीवन में कब लगेगी, कहाँ लगेगी, किस तरीके से इस्तेमाल होगी, शायद हमें पता भी नहीं लगती है, मगर इस्तेमाल हो जाती है। फिर भी मेरा आपसे कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि क्या आपको लगता है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग टीम डेवलप करें तो ये जो टीम स्पिरिट होती है ये कुछ चमत्कार उत्पन्न करा सकती है, कुछ ऐसे रिजल्ट ये शो कर सकती है जो हमने शायद सोचे भी ना हो। हम जितना सोच रहे हो उससे हम आगे जा सकते हैं अगर टीम हो तो। या आपको लगता है कि नहीं भाई मैं अकेला ही सक्षम हूँ, अकेला वो होता है ना, एकला चलो रे, तो मैं अकेला ही सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी के साथ काम करता हूँ तो मेरा काम बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, या वो उसकी वजह से मेरा काम खराब हो जाता है, किसी और की वजह से मेरा काम खराब हो जाता है। या आपको ये लगता है कि जो हम स्कूलों में नंबर ले रहे हैं, जो ग्रेड ले रहे हैं, वो केवल और केवल इसलिए है जिससे कि हमारे पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाए, हमारे टीचर सेटिस्फाई हो जाए और हमारे दोस्तों को नंबर देखने में अच्छे लगे। क्या आप ग्रेड स्कूलों में और कॉलेजों में या जहां भी आप पढ़ते हैं वहां ग्रेड और नंबर केवल इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी चकाचौंध इन सब लोगों की आंखों को धूमिल कर देती है कि भाई आ गए नंबर, हालांकि टीचर भी ये जानता है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया, नंबर का आ गए वो खुश, उसे फर्क नहीं पड़ता बच्चे के नंबर आए कि नहीं आए। पेरेंट्स ने देखे भाई नंबर बहुत अच्छे हैं, वो खुश, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि बच्चे को उससे कुछ समझ में आया कि नहीं आया, उन्हें ये भी नहीं पता कि बच्चे ने नंबर लिए किस तरीके से, बट वो खुश हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या इस तरीके की एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, या इस तरीके की एजुकेशन ही हमें मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की एजुकेशन का हमारे वास्तविक जीवन से कोई फ़ायदा पहुंचाने वाली है, इस तरीके की एजुकेशन जिसमें केवल नंबर नंबर, ग्रेड 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 और उसके पीछे लड़ाई,
और उन लड़ाइयों के पीछे भी फिर घर में पिटाई, इतने कम क्यों आए, जितने भी ले लो वो नंबर पेरेंट्स को कम लग रहे हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो यही मेरे प्रश्न है, प्रश्न मेरे, जवाब आपके। उम्मीद करता हूं अच्छे जवाब मुझे देंगे। फिर मिलते हैं।